महाराजा सयाजीराव गायकवाड़ के द्वितीय पुत्र शिवाजीराव चिमणबाग बंगलो में रहते थे। युवराज शिवाजीराव के दो छोटे पुत्र उदय सिंह और खंडेराव, इन दोनों के साथ महाराजा साहब का एक विशेष लगाव था। जब भी समय मिलता वे इन छोटे पौत्रों के साथ खेलने के लिए चिमणबाग जाया करते थे। एक बार महाराजा साहब हमेशा की तरह अपने पौत्रों के साथ खेलने के लिए चिमणबाग बंगलो पहुंचे। नीचे गाड़ी रखी हुई थी। चिमणबाग बंगलो में सेवा में जुड़ी हुई किशाबाई नाम की एक युवती और वहां पर उनके छोटे भाई आनंदराव माली वहां पर खेल रहे थे। आनंदराव दोनों पौत्रों के हम उम्र थे और जैसे ही महाराज साहब आए उनके साथ दोनों पौत्र बंगले में चले गए। आनंदराव नीचे अकेले रह गए। उन्होंने महाराज साहब की गाड़ी देखी, गाड़ी के पास खड़े हुए ड्राइवर काका को देखा और ड्राइवर काका ये तो अपने घर के पास रहते थे, परिचित थे। खेलते खेलते धीरे से गाड़ी के पीछे के दरवाजे को खोलकर छोटा आनंदराव गाड़ी की पिछली सीट पे बैठ गया। थोड़ी देर में महाराजा साहब नीचे उतरे। गाड़ी का दरवाजा जैसे ही खुला उन्होंने छोटे से आनंदराव माली को गाड़ी के अंदर सोता हुआ पाया। उन्होंने पूछा, ये किसका बच्चा है? वहां पर खड़े हुए ड्राइवर ने घबराते हुए कहा कि जो लक्ष्मण राव माली है महल में, ये उन्हीं का बेटा है। लक्ष्मण राव की बेटी यहाँ पर काम करती है और ये बच्चा कभी कभी उनके साथ यहाँ पे रहने के लिए आता है और वो खेलते खेलते गाड़ी में बैठ गया है। महाराजा साहब ने संवेदनशीलता पूर्वक कहा कि इस सोते हुए बच्चे को मत जगाओ। आप लोग तो महाराज साहब करके मेरे नज़दीक आने से रहे, पर ये छोटे बच्चे, इनको किसी का डर नहीं होता। छोटा बच्चा भगवान का स्वरूप होता है, उसको उठाने की ज़रूरत नहीं है। पहले मुझे पैलेस छोड़ दो और उसके बाद इस बच्चे को अपने घर छोड़ देना। उस छोटे से बच्चे आनंदराव के पिता लक्ष्मण राव को जब ये बात पता चली, वे महाराजा साहब के समक्ष पहुंचे और क्षमा प्रार्थना करने लगे। महाराजा साहब ने फिर लक्ष्मण राव को कहा कि लक्ष्मण राव, ये छोटे से बच्चे भगवान का स्वरूप है और छोटे से बच्चे को नींद से उठाना सबसे बड़ा पाप है। इसमें क्षमा प्रार्थना की कोई आवश्यकता नहीं है। एक छोटा सा बच्चा अगर सो रहा हो तो उसको नींद से न उठाना राजा का कर्तव्य है कि नहीं मैं नहीं जानता, एक मनुष्य का कर्तव्य जरूर है। महाराजा सयाजीराव गायकवाड़ की संवेदनशीलता के ऐसे उदाहरण उन्हें श्रेष्ठ राजा और सर्वश्रेष्ठ मनुष्य बनाते हैं।